एक पहाड़ की गुफा में 5 टन वजन का एक विशाल एक आंख वाला दानव रहता था। वह हर भोजन में 5 पहाड़ी बकरियां खाता था। एक दिन कुछ सैनिक गलती से उसकी गुफा में घुस जाते हैं। बिन बुलाए मेहमानों को देखकर दानव बिना कुछ बोले गुफा के मुहाने पर एक भारी पत्थर लुढ़का देता है और रास्ता पूरी तरह बंद कर देता है। सिपाहियों का नेता आ कथियांग ओडिसियस उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उन्हें द्वीप के नियम पता हैं और वे उसके लिए तोहफा लाए हैं। लेकिन दानव गुस्से में था क्योंकि उन्होंने उसकी बकरियां चुरा कर खा ली थीं। वह कहता है कि अब उनमें से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। तभी एक सिपाही पनीर का टुकड़ा पकड़कर आगे बढ़ता है और कहता है कि ये मुआवजा है। लेकिन दानव उसे जोर से मारकर दूर फेंक देता है। फिर वह एक मोटे सैनिक को पकड़ता है और कहता है कि उसे तो मांस पसंद है। वह उसे एक ही निवाले में निगल जाता है। यह देखकर बाकी सब लोग डर से कांप उठते हैं। खाना खाने के बाद दानव तलवार से दांत साफ करता है और कहता है, इंसानी मांस बकरी के मांस से बेहतर है। अगला कौन होगा? सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी समय आकतयांग के दिमाग में एक चाल आती है। वह कहता है, मालिक, सिर्फ मांस से काम नहीं चलता, उसके साथ बढ़िया शराब भी होनी चाहिए। वह अपने लोगों से एक बड़ा कटोरा शराब लाने को कहता है और दावा करता है कि यह देवताओं की पसंदीदा शराब है। दानव सारी शराब एक ही बार में पी जाता है। एक संगीतकार माहौल बनाने के लिए संगीत बजाता है। शराब और संगीत का असर होता है और दानव नशे में धुत हो जाता है। सैनिक उसे मार डालना चाहते हैं, लेकिन आकजयांग उन्हें रोक देता है। वह कहता है, अगर हमने इसे मार दिया तो यह बड़े पत्थर को कौन हटाएगा? फिर वे एक और योजना बनाते हैं। वे दानव की छड़ी लेते हैं और उसका एक नुकीला भाला बना लेते हैं। कुछ लोग उसके सिर पर चढ़ते हैं और पूरी ताकत से उसके एकमात्र आंख में भाला घुसा देते हैं। दानव दर्द से चिल्लाता है और उसकी आंख हमेशा के लिए अंधी हो जाती है। अब दानव अंधा होकर गुफा के अंदर पागलों की तरह घूमने लगता है। वह टटोलता हुआ बाहर का पत्थर हटाता है और दूसरे दानवों को मदद के लिए चिल्लाता है। डर के मारे भेड़ें बाहर भागने लगती हैं। कदयांग सैनिकों को कहता है कि वे भेड़ों के पेट के नीचे लटक कर बाहर निकलें। एक एक करके वे दानव के पैरों के नीचे से निकल जाते हैं। लेकिन जो संगीतकार उसे भटकाने की कोशिश कर रहा था, वह फंस जाता है और दानव उसे पटक पटक कर मार देता है।